गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आज हम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम आज आईएससी स्टूडेंट्स के लिए ईयर वाइज लेकर के आए हैं कि आपको सारे ईयर वाइज क्वेश्चन आपको वन बाई वन करके सॉल्व करा दे और आप लोग के एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स आए। देखिए बच्चों, कोई बहुत बड़ी चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। और आप बोलोगे सर आप 2020 क्यों करा रहे हो, 2023, 2022, 2021 क्यों नहीं? तो 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2023 में देयर इज अ पीएल एप्रोप्रिएशन सम, जिसको हम लास्ट में बताएंगे जब सारा ईयर वाइज वीडियो खत्म हो जाए। देन वी टॉक अबाउट 2022 जो कि कोई पीएल एप्रो आया नहीं था, नथिंग। और 2021 में कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, नो एग्जाम वाज देयर। तो आपका बचा क्या 2020, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, आपको बच्चों कुछ करना नहीं है, इट्स अ वेरी सम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप क्वेश्चन देख रहे हो। दो पार्टनर हैं, अनीता और टोनी, दोनों मिलकर कारोबार एक सोल प्रॉपर्टी से बिजनेस शुरू करते हैं। अनीता जो कि 5 लाख रुपया कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी के तौर पे लेके आती है और फर्नीचर और कैश 7.5 लाख रुपया टोनी लेके आते हैं। 4 एडजस्टमेंट्स है और आपको फाइनली निकालना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप पीएल एप्रो सीख लोगे बच्चों तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आप लोगों को पीएल एप्रो किस तरीके से बताया जाता है वो आपको क्लियर करते हैं। तो अब आप देख रहे हो बहुत अच्छा से हमने क्लिक तो दिया, बट आपको समझना मेन है। आपको समझने के लिए हमने ये लिखा है कि देखिए, कोई भी चैप्टर करने जाओ आईएससी में या सीबीएसई या बीकॉम व्हाटएवर, हर एक चैप्टर का एक सर्टेन लिमिट्स होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं बट सब चीज़ एक क्वेश्चन में नहीं ली जाती है। तो हम आप लोगों को, मेरा वीडियो देने का मकसद है कि मैं पढ़ाने की क्या कि आपको स्टेप बाय स्टेप वो नंबरिंग बता दिया जाए। जैसे कि आपको ये नंबर लिखना नहीं, आपको सबसे पहला स्टेप कोई भी सम बनाते हो आपको उसको पहले ऊपर में फॉर्मेट लिखना है। वो फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 बिकॉज इट इज इन योर क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप डेबिट क्रेडिट को लिखना मत भूलना, दोनों साइड डेबिट क्रेडिट आपको लिखना है, डेबिट क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। देन यू हैव पर्टिकुलर्स लिखने के बाद ये आपका स्टेप 3 हो जाता है। ये स्टेप 2 डेबिट होता है, स्टेप 3 आपको आ जाता है ये पर्टिकुलर्स लिखना। देखिए करने के बाद आप रेडी हो। अब आपको क्वेश्चन में कुछ चीजें आपको जस्ट बाय हार्ट रखना है कि ये चीजें अगर पीएल एप्रो है तो हो गई, आपको लर्न कर लेना है या कुछ भी समझ के आपको, जैसे कि पीएल बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट जो लिखा जाता है तो ये होगा, ये क्वेश्चन में हो गई, बिना कि पीएल एप्रो हो नहीं सकता है। ये हो जाता है आपका नंबर 4। नंबर 5 में ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखेगा, तो आपको ड्राइंग्स दिखेगा, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखेगा नहीं, ड्राइंग्स दिखेगा, उससे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। फिर अगर आप आगे बढ़ते हो तो क्रेडिट में यूजुअली यही 2 होते हैं। 6 में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट में लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं उससे इंटरेस्ट निकाली जाती है। देन कमीशन दिया जाता है कोई भी पार्टनर को, यहाँ अनीता को दिया गया है तो इससे हम नंबर 7 कर सकते हैं। नंबर 8 में सैलरी, काम करेंगे पार्टनर तो फ्री में तो काम नहीं करेंगे, वो सैलरी लेंगे तो उसको नंबर 8 पर करते हैं। एंड नंबर 9 इज द फाइनल दिस, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एंड करना है ये दोनों टोटल। तो देखिए 10 स्टेप, सिर्फ 10 स्टेप, आप 10 स्टेप सॉल्व करें आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। ये 10 स्टेप आपको बाय हार्ट रखना है कि ये इस तरीके से करना है। अगर आप 7 स्टेप भी राइट करते हो तो यू गेट समथिंग। तो आज हमको ये स्टेप्स बताया, अब ये स्टेप्स में क्या कैसे लिखे सर तो वो आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले पीएल अकाउंट हमने लिखा एनपी। क्यों एनपी? क्योंकि नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट आप क्वेश्चंस में देख रहे हो हाउ मच, 4 लाख रुपीस आपका दिया हुआ, 4 लाख हमने लिख दिया। 12,000 रुपए जो आपका दिख रहा है गाइस, ये इसने सैलरी दिया है टोनी को, लेकिन आफ्टर डेबिटिंग, तो डेबिट नहीं किया गया था इसलिए 4 लाख है, डेबिट नहीं किया गया था इसलिए 4 लाख है, उसको हम ऐड कर देंगे आफ्टर डेबिटिंग द सैलरी ऑफ टोनी। तो ये क्या लिख रहा है, 4,12,000 रुपये हो जाएगा। और आप एक और फिगर यहाँ देख रहे हो 9,000 रुपये। अब ये 9,000 कहाँ से आया है? 9,000 इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये जो लोन है ये इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो अभी आप बोल सकते बच्चों कि लोन कितने का था? लोन था आपका 2 लाख रुपए, क्वेश्चन में आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, 2 लाख रुपए किसने लोन लिया? टोनी ने लोन लिया। तो लोन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑलवेज याद रखना है जो कि होता है 6%। डेट नहीं है, अगर डेट रहे या ना रहे, अगर रहे तो अकॉर्डिंगली उसी डेट को लेना है, लेकिन अगर डेट ना रहे तो इज इक्वल टू 6/12 अगर आप करते हो तो आपका ये 9,000 का फिगर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और आपको ये 9,000 यहाँ है। तो आप लोगों ने वेरी इजीली लोन के बारे में भी सीख लिया। फिर आपका स्टेप 4 से आगे बढ़ते स्टेप 5 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, तो आपको ये याद रखना। और हाँ, याद रहे लोन को कभी ऐड नहीं करना है, इट विल ऑलवेज बिकॉज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, चार्ज अगेंस्ट लोन, चार्ज अगेंस्ट जो भी ये खर्चा है ये
वो ऑलवेज माइनस हो जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है कि हर एक पार्टनर इन द मीन टाइम विद्रॉ करता है पैसा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अनिता विद्रॉ कर रही है 30,000 रुपीज़ और टोनी विद्रॉ कर रहा है आपका 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो अनीता जो 30,000 जो विद्रॉ कर रही है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, वो अगस्त महीना विद्रॉ कर रही है। तो अगस्त महीना में 6% ड्राइंग्स का फिक्स है, तो इंटू 8 डिवाइड बाई 12 आप करते हो तो 1200 आपका आ जाएगा, क्योंकि अगस्त से लेकर मार्च तक 8 महीना होता है। बट अगर आप टूनी के बारे में अगर बात करते हो तो टूनी जो है ये 5,000 करके विद्रॉ तो कर रहा है एवरी मंथ। साल में इसने कितना किया, इंटू 12 करोगे 60,000 हो जाएगा, फिर 6% है। लेकिन अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं 5.5 डिवाइड बाई 12। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ उसने विद्रॉ किया, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो ये 5.5 हो जाएगा। और एक ही चीज अगर क्वेश्चन में बिगनिंग होता तो 6.5 डिवाइड बाई 12 होता है, एक मिडिल हो जाता तो 6 डिवाइड बाई 12। तो आप लोगों ने इसमें तीनों चीज सीखा, अगर बिगनिंग हो तो 6.5 डिवाइड बाई 12, मिडिल हो तो 6 डिवाइड बाई 12, एंड हो तो 5.5 डिवाइड बाई 12 आप करोगे। तो इस तरीके से टोनी का यहाँ पर आ रहा है 1650 और 1650 यहाँ आपको मिल गया। अब क्रेडिट साइड खत्म हुआ, डेबिट में तो कुछ है नहीं बच्चों कि आपको साफ देख रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कैपिटल आपका 5 लाख रुपया अनीता का है, तो आप 10% निकालते हो तो 50,000 उसका मिल जाएगा। उसी तरीके से टोनी का 50,000 का उसका फर्नीचर का है और 70 लाख उसने कैश लेकर के आया, दोनों मिला के 75 लाख 7,50,000 उसका 10% कितना आया था 75,000 आप निकाल के इसे जोड़ करके 125 लिखा। Then commission to Anita 4% of the net profit before charging such commission। अगर before charging net profit आपका कितना है 4,03,000 रुपया। अगर before charging बोल दिया गया तो before मतलब 4% ही हम लेंगे। अगर ये अगर after होता 4% लिए तो मेरे कितना दिख रहा है कमीशन 16,120। अगर यही चीज इसी क्वेश्चन में अगर IC या CBSE आपका लिख दे आफ्टर चार्जिंग तो आप क्या करोगे, ये सेम रहेगा, ये 4/104 हो जाएगा और फिर जो फिगर आएगा आप वहाँ पर दे सकते हो। तो आपको एट द सेम टाइम उसका ऑल्टरनेटिव नॉलेज भी आपको दे दिया कि अगर इस तरह से नहीं आए तो इस तरीके से आता है, तो किस तरीके से करना है आपको भी बता दिया। अगर 5% हो तो 5/104, बट देखना ये कि बिफोर है या आफ्टर है। बिफोर है तो सेम परसेंटेज होगा, और आफ्टर होगा तो इट विल बी 4% डिवाइडेड बाय 100 प्लस दैट परसेंट, दैट मींस 4/104। तो इस तरीके से आपने ये भी पा लिया। और टोनी का सैलरी तो आप देख रहे हो 12,000 का ऑलरेडी गिवन है, उसको आपको डेबिट में देना है, तो आपने 8 स्टेप तक पहुंच लिया आप आराम से। फिर आप इसको टोटल करोगे, दोनों तरफ टोटल को यहाँ पर दिखाओगे, और आपका आखिरी स्टेप में आ रहा है 2,50,000। 9th में तो जाएगा ये 10, इसी को भी तुम 9 बोल सकते हो। पहले आप इसको 10 समझना, 9 से समझना, लास्ट स्टेप 10 होता है, क्योंकि ये शेयर कैपिटल निकालना पड़ता है, अलग अलग कितना मिला। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका 2,52,730 आपका कैलकुलेटर में डिस्प्ले करेगा। अब आपको देखना है रेशियो, किस रेशियो में बांटने दिया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में यूजुअली क्वेश्चन में दिया रहता है 3:2, 2:1। अगर मेंशन है आप उस रेशियो में बांटोगे, अगर मेंशन नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको आधा आधा बांट करोगे 1:1। यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो हमने इसे आधा आधा बांटा, एक को इतना मिला और एक को इतना मिला, और इस तरीके से आप लोगों ने जान लिया कि दोनों पार्टनर कितना कितना करके गए हैं। ठीक है बच्चों, टफ कुछ नहीं होती है, बस अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन अ पर्टिकुलर सेटअप। आप उसको सिस्टमाइज में करोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सिस्टम क्या है, देखना आपको 10 चीजें लिखनी है, लिखनी 10 चीजें याद रखनी है हमको। 10 चीजें तो याद हो गई। अब अगर किसी वीडियो में हमको मिलेगा तो एक आध दो एक्स्ट्रा मिलेगा, बहुत जाएगा 15 तक जाएगा। ये 15 चीजें याद करने में कितना देर लगेगा। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग में 2 शक्ल यहाँ पर आया और 2-4 शक्ल और मिलेगा कर लेंगे। तो कोई चीज टफ नहीं होती है, बस आपको सीक्वेंस में पढ़ाई करना है। सीक्वेंस क्या था कि स्टेप बाय स्टेप ईयर वाइज भी करना, स्टेप बाय स्टेप हमको भी समझना। देखिए आपने 10 स्टेप में 10 चीजें आपको याद रखना। पहले पीएल आप लोगों को लिखना, 2 पर्टिकुलर्स प्रॉपर डेबिट क्रेडिट लिखना, 3rd इस समय मिस आउट नहीं होना चाहिए, समय मार्क्स पर्टिकुलर्स प्रॉपर लिखना। फिर आप पीएल अकाउंट आप बना रहे हो, आप सारा जहन में रखा, याद रखना। नंबर 4 में हमको पीएल में जाना, 5th में हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जाना, और आप नहीं भी गए आपको करते करते वो ऑलवेज ऑलरेडी याद हो जाएगा। ठीक है, फिर 5th है, 6th है, 7 और फाइनली रेशियो नहीं दिया है तो उसको इस तरह से निकालना है। तो बच्चों ये चीज़ें हमने क्लियर की, और हम वेरी सून 2020 के नीचे जो भी पीएल अप्रो आया है 19, 18, 17 वो आपको बहुत जल्दी वो वीडियो प्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में, कलीग्स में ज़रूर से शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू वेरी मच।